हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो को वो छात्र जरूर देखेंगे जो कोर्ट में केस किए हैं, पिटिशनर हो चाहे उनके सपोर्टर हो, ठीक है। और साथ ही जो भी मेरिटधारी कैंडिडेट है वो भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि इस न्यूज़ के बाद हम आपको बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाएंगे जिससे आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, यहाँ पे पहली बात हम अगर बात करें आज की इस अपडेट के, तो 8 वर्षों बाद सरकारी ITI में 2258 इंस्ट्रक्टर भर्ती होने वाले हैं। और बिहार में 4 पदों पर 4682 वैकेंसी 2 महीने में आएगी। अब दोस्तों, कौन कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, विभिन्न सेक्टर के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर है। अगले 2 माह में 4 पद के लिए 4682 वैकेंसी आने वाली है। इसमें सबसे अधिक ITI इंस्ट्रक्टर के यानी कि 2258, 899 प्रखंड कृषि पदाधिकारी, 1470 कृषि समन्वयक और 88 जूनियर जज के पद हैं। 8 साल से बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 2258 नियमित इंस्ट्रक्टर की बहाली जून तक आएगी। और तकनीक सेवा आयोग रिक्त तैयार कर ली है। आयोग इस माह के अंत तक श्रम संसाधन विभाग को रिक्त जांच के लिए भेजेगी, ताकि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए। और विभाग में रिक्ति वापस जाने के बाद माना जा रहा है कि जून में योग्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। तो ये अच्छी खबर होगी उन तमाम छात्रों के लिए जो कई सालों से इंतजार कर रहे थे, लगभग 8 सालों से। और जो ये भर्ती है वो प्रतियोगिता परीक्षा से होगी भर्ती, और आरक्षण का भी प्रावधान इसमें रहेगा। जैसे कि अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए 35% महिलाओं को यहाँ पे आरक्षण मिलने वाला है। और नीचे आइए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारी की बहाली भी जल्द होगी। और साथ ही अगर बात करें कि यहाँ पे 1740 जो है वो कृषि समन्वयक के, और थर्ड ग्रेजुएट लेवल यानी तृतीय स्नातक के सभी 187 पदों के लिए 17 मई तक लास्ट आवेदन करने का आपको मौका, ये सभी को आपको पता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इंटर लेवल कॉज लिस्ट के बारे में, इंटर लेवल केस के बारे में। अब दोस्तों, यहाँ पे एक नोटिस बोल रहा हूँ, एक ये आर्टिकल देखें छपा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जीते पर नौकरी की उम्र निकल गई। यानी नौकरी को लड़े बिहार के 5 शिक्षक 30 साल बाद जीते। यानी कि जो मामला कोर्ट में गया, पहले निचली अदालत में, फिर उसके बाद सेकंड बेंच, उसके बाद आपका जो है सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि कहते हैं कि देरी से मिलने वाला न्याय भी अन्याय के समान होता है। कुछ ऐसा ही बिहार के 5 शिक्षकों के साथ हुआ। उन्होंने अपनी नौकरी को वापस पाने के लिए निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी। न्याय मिला भी, मगर 30 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने 1986 के बिहार सरकार के एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन को नज़रअंदाज किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि बिहार में लेक्चर व प्रोफेसरों की रिटायरमेंट की उम्र 67 वर्ष है। ऐसे में उनके साथ समक्ष आए 5 से 4 याचिकाकर्ता ऐसे हैं जो इस आयु के सीमा को पार कर चुके हैं, जबकि एक याचिकाकर्ता डॉक्टर मोहन मिश्रा की उम्र के अनुसार वह कुछ समय तक शिक्षण संस्थान में अपनी सेवा दे सकता है। और मोदनाथ मिश्रा को मार्च 2023 में रिटायर होने तक के लिए बिहार सरकार नौकरी पर रखे। इसके अलावा बिहार सरकार 4 को उनकी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बेनिफिट 1 महीने के भीतर दे, और सभी एरियर इत्यादि 3 महीने के अंदर भीतर किए जाए। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए मामला क्या था। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जो न्यूज का अगर हम मेन पॉइंट देखें तो यहाँ पर है कि जस्टिस अभय ओका की पीठ ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने 1986 के बिहार सरकार के एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन को नज़रअंदाज किया। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट ने तो पहला फैसला दे दिया था 1986 के करीब या फिर 90 के दशक में जो भी हो, लेकिन वो फैसला दिया था नोटिफिकेशन के विरुद्ध। यानी नोटिफिकेशन के विरुद्ध जब फैसला आया था, और उसके बाद जो है लड़कों की ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हुई। लेकिन ये 4 जो पिटिशनर थे, ये लगातार इस केस को हैंडल करते रहे, लड़ते रहे, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो दोस्तों, जब मामला कोर्ट में जाता है ना, तो लंबा खींचते ही जाता है। अगर आप सक्रिय नहीं रहे तो मामला इतना लंबा चल जाएगा, देख सकते हैं 30 साल भी लग जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि BSSC इंटर लेवल वाले छात्र, जो भी छात्र हैं, वो इन्हीं पिटिशनर के भरोसे अब मत रहिए। ये पिटिशनर कुछ भी करवा सकते हैं, ये अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे, लेकिन आपको अपना ज़िंदगी देखना है। आप लोग यूनिटी बनाते हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि चलो एक केस हो जाएगा, 2 केस हो जाएगा, अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे। इसी तरह करते करते अभी 4 ही मंथ गुजरा है। अगर आप चाहते हैं कि और लंबा गुजरे, तो इसी तरह से आप लड़ते रहिए। तो मेरा मानना है कि मेरिट लिस्ट के लिए पहले तो एकजुट जो है वो बना कर रखिए, और डरिए मत यार। अरे भाई, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप आयोग चल जाइएगा। मान लीजिए 10,000 छात्र अगर आयोग चल जाते हैं, तो क्या 10,000 को नौकरी नहीं मिलेगी? ऐसा कहाँ कोई प्रावधान है कि कोई नियमावली बना हुआ है?
या कोई सिस्टम में कहीं पे लिखा हुआ है? भाई ये भारत का संविधान है, भारत में हर किसी को अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार है, एकजुटता बनाने का अधिकार है, एक संगठन तैयार करने का अधिकार है, बस शांतिपूर्वक सब हो। तो आप लोग डरिए नहीं भाई, आपके सपोर्ट में हम सभी लोग हैं। और पिटिशनर को एक लास्ट वार्निंग मिलता है कि भाई आप ठीक है, आप कोर्ट के जजमेंट पे भरोसा करते हैं, कोर्ट के न्याय पे भरोसा करते हैं, तो देखिए ना न्याय कब मिला। कोर्ट अगर सक्रिय होती या कोर्ट अगर सही में न्याय देती तो ये बेचारे 30 साल तक झूलते नहीं, ठीक है, ये 30 साल तक जॉब कर रहे होते, लेकिन 30 साल में इनको नौकरी मिला। तो मैं पिटिशनर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहे जैसे भी हो पूरा फोकस करें, पूरा दबाव डालें अपने वकील पर, और जितना संभव प्रयास हो आप करें। मानते हैं आप कर रहे हैं उस तरह का प्रयास, लेकिन क्या फ़ायदा। तो चलिए जो भी हो, लिस्टिंग जो है अब देखिए यहाँ पर आपको 253 नंबर जो है वो कंसोलिडेटेड लिस्ट पे आया है नाम। तो उम्मीद रखिए कि आपका जो है 19 से 20 तक जो है आपकी लिस्टिंग करवा ली जाए, और यही होना चाहिए। 19 से 20 तक हो जाएगा तो ही मामला सेटल होगा। अगर इससे डिले हुआ तो भाई कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला, ठीक है। तो 19 से 20 तक आप लोग लास्ट वेट करिए, जो भी मेरिटधारी छात्र हैं, जो भी मेरिट का इंतजार करना चाहते हैं। और आयोग से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप छात्रों के साथ ऐसा मत करिए। आप जैसे भी हो आप अपने वकील को भी थोड़ा प्रेशर दे दीजिए, अपने वकील को भी थोड़ा समझाइए कि भाई लिस्टिंग करवा करके इस मामले को खारिज करवाया जाए या फिर मामले का निष्पादन करवाया जाए, जिससे कि जो मेरिट वाले छात्र हैं वो परेशान ना हो और उनको मेरिट मिले, और जो भी 8 साल से वेट कर रहे हैं उनको जॉब मिले। तो यही सब था दोस्तों इस वीडियो में। जो सच्चाई था वो मैं दिखाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए आया हूँ, मैं ये बस सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि ये सब होता है। तो आपको पिटिशनर से दूर रहना चाहिए, पिटिशनर को बोलना चाहिए, और साथ ही जैसे भी हो इस मामले को जल्द से जल्द निष्पादन करवाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।